एकदम सही जगह पर आए हो दोस्तों। मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ आपको यहाँ से बहुत हेल्प मिलेगी और गारंटी इस बात की, आप वीडियो देखने के बाद कहेंगे क्या वीडियो भाई, मज़ा आ गया। देखो अब मज़ा। पहली बात, लॉर्ड डफरिन की बात हो रही है भाई। 1884 से 1888 तक इसका शासनकाल रहा। किसका? लॉर्ड डफरिन का, पूरे 4 साल, है ना। ये मॉडर्न इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ लेना। 5 मिनट का वीडियो है, 5 मिनट कभी लौट के नहीं आएंगे ज़िंदगी में, तो अच्छे से फोकस होकर पढ़ लेना भाई। ओके। लॉर्ड डफरिन की बात हो रही है। 1884 से 1808 तक भाई का शासनकाल रहा। किसका? लॉर्ड डफरिन का। तो 4 साल याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि यहाँ से आप हिसाब लगा सकते हो कि भैया किसका शासनकाल कब से कब तक रहा था। आपको अगर थोड़ा भी ध्यान रहे कि लॉर्ड डफरिन 4 साल का था तो आप समझ जाओगे 1884 टू 1888। ओके। पहला पॉइंट देखो कितना शानदार है, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। ये तो बहुत ही शानदार बात है और ये क्वेश्चन हज़ारों बार छप चुका है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी, कौन से सन में बनी थी, कौन से ईयर में बनी थी। तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो गई थी भाई, है ना, अपने इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ओके। अब देखो सेकंड पॉइंट है, इट वॉज फॉर्म्ड बाय ए.ओ. ह्यूम। मतलब बात तो यह है कि आईएनसी किसने बना दी, बन गई, लेकिन बनाई किसने? ए.ओ. ह्यूम नाम के एक बंदे थे भैया, बहुत शानदार, है ना, ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम जो बंदे थे उन्होंने ये बनाई थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को किसने बनाया था, तो ए.ओ. ह्यूम ने। ओके। थर्ड पॉइंट देखिए, द फर्स्ट सेशन वॉज हेल्ड इन बॉम्बे अंडर डब्ल्यू.सी. बनर्जी इन 1885। जो पहला सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ वो बॉम्बे में हुआ, पहली बात। और कब किसने करवाया? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने करवाया 1885 में, उसी सन को। और डब्ल्यू.सी. बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले चेयरमैन कह सकते हो आप, है ना। पहले चेयरमैन कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर में भर भर के क्वेश्चन पूछेंगे। एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई और ये कांस्टेबल वगैरह में भर भर के वन लाइनर के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से पक्का क्वेश्चन आएगा कि भैया डब्ल्यू.सी. बनर्जी कौन थे? तो पहले चेयरमैन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। 1885 में पहला सेशन हुआ था। ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट है मॉडरेट लीडर्स वर। देखो भाई, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी ना, तो मतलब नरम दल बोलते थे ना, नरम दल और गरम दल, है ना, अलग अलग दल बन गए थे। तो नरम दल में कौन कौन लोग थे? बिल्कुल जो लड़ाई दंगा नहीं करते थे, प्यार मोहब्बत से रहने वाले लोग थे, तो वो लोग नरम दल में थे। उनका नाम सुन लो अच्छे से देख लेना, क्वेश्चन आता है। पहले बंदे थे दादा भाई नौरोजी, है ना, ये नरम दल के मेंबर थे। बदरुद्दीन तैयब जी, ये मुस्लिम बंदे थे कोई, बदरुद्दीन तैयब जी, तो ये भी अपने नरम दल में थे। गोपाल कृष्ण गोखले, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु भी कहलाते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले भी नरम दल के मेंबर थे। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी थे और आनंद मोहन बोस भी थे। नाम इसलिए याद कर लेना क्योंकि एग्जामिनर टैलेंटेड है, वो ये पूछ लेगा कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी तो भैया ये अपने नरम दल, है ना, जो क्या बोलते हैं, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट इंग्लिश में बोलेंगे, तो मॉडरेट लीडर कौन कौन थे? तो एक 3 गलत ऑप्शन दे देगा, एक असली वाला दे देगा वो कि गोपाल कृष्ण गोखले। आपको पता होगा तो आप टिक लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे, है ना, और जीत जाएंगे। तो आपको याद रखना पड़ेगा दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। ओके, बस इतनी सी बात थी। ये देखो लास्ट के 2 पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, वो और पढ़ लो। लॉर्ड डफरिन का तो पता ही है, 1884 से 1888 तक का शासन रहा था, 4 साल, याद रखिएगा। फिफ्थ पॉइंट क्या था? डफरिन कॉल्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एज माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। मतलब डफरिन उस टाइम पर डफरिन का शासन था, लॉर्ड डफरिन का 1884 से 1888 तक का। तो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी तब डफरिन ने क्या बोला इंडियन नेशनल कांग्रेस को? माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। मतलब बहुत इतनी छोटी टीम है, इतनी छोटी कमेटी है कि इसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, इस तरीके का भाई का कमेंट था। तो ये बस एक बार पढ़ लीजिए। लास्ट बात ये इंपॉर्टेंट भी है, इस टाइम पे क्या हुआ था? 1885 के टाइम पे तीसरा एंग्लो बर्मीज से वॉर हुआ था, है ना, तीसरा एंग्लो बर्मीज से वॉर हुआ था और एनेक्सेशन ऑफ बर्मा, जो कि म्यांमार है अब, है ना। तो उस टाइम पे अंग्रेज लोगों ने बर्मा पे भी विजय प्राप्त कर ली थी, जो कि अब म्यांमार है। तो बस इतना याद करना आपको और कुछ नहीं है। चलो मैं रिवाइज़ करवाता हूँ और एक क्वेश्चन पूछूंगा, पता चल जाएगा किसने ईमानदारी से पढ़ाई करी है और किसने फुल मनोरंजन करके टाइम की ऐसी तैसी करी है, टाइम को पूरा बर्बाद किया है और सोच रहा होगा मैं तो खूब पढ़ाई करता हूँ। अब भी पता चल जाएगा। ध्यान से पढ़ लेना, जितने भी फर्जी लोग फटाफट निकल लो, सिर्फ सिंसियर बंदे रुकना क्योंकि उनको ये आंसर देना है। ओके, देखो भाई, लॉर्ड डफरिन की बात चल रही है 1884 से 1888 तक, 4 साल। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में आईएनसी का गठन हो गया था। इंपॉर्टेंट बात है, किसने बनाई थी? ए.ओ. ह्यूम ने बनाई थी। नाम पूछूंगा, याद कर लेना अच्छे से। फर्स्ट सेशन वॉज हेल्ड इन बॉम्बे अंडर हुम?
WC बनर्जी के अंडर पहला सेशन हुआ था 1885 में, ठीक है। मतलब और पहले चेयरमैन भी अपने कौन थे? WC बनर्जी। मॉडरेट लीडर के नाम क्या थे? दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, है ना, याद रखिएगा। और जितने भी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये सब गरम दल में थे। भगत सिंह वगैरह सब ये गरम दल में थे। जितने भी खतरनाक लोग थे, मतलब वो प्यार मोहब्बत से वो नहीं करते थे, वो तो सिर्फ मार धाड़ मचाते थे कि भैया लड़ाई करो और आज़ादी लो। उनका ये मानना था गरम दल वालों का, वो बाद में बात करेंगे। अभी बस इतने याद रख लीजिए आप, है ना, ये नरम दल वाले थे। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि डफरिन ने क्या बोल दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को? माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी बोला था। तो बस एक बार पढ़ लीजिए, शायद आ जाए। तीसरा एंग्लो बर्मेशा वॉर हुआ था जिसमें बर्मा पर विजय प्राप्त कर ली थी अंग्रेज लोगों ने 1885 में ही। बस भाई, अब क्वेश्चन ये है कि भैया INC का फाउंडर कौन है? इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने बनाई थी? मैं ये आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट बॉक्स में फटाक से लिख दो। एक 5 सेकंड लगेंगे, बंदे का नाम क्या था, ठीक है, या फिर मन में सोच लो, पता चल जाएगा आपको। और भाई क्या है, मैंने अपनी पूरी ताकत से पढ़ा दिया है। अब आपकी बारी है कि आप इस वीडियो को बार बार रिवाइज़ करें। रिवीजन बहुत खतरनाक चीज़ है, रिवीजन में बड़ी बड़ी चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं। तो रिवाइज़ करना ना भूलें, 3 से 4 बार रिवाइज़ करें, वीडियो को प्लेलिस्ट में डाल लें और बार बार देखें जब तक पूरा याद ना हो जाए, ठीक है भाई। और हाँ, एक बंदे को शेयर कर दें जो कि आपका बेस्ट फ्रेंड है, जिसकी लाइफ में आप ग्रोथ देखना चाहते हैं। और सब्सक्राइब इसलिए कर लें क्योंकि शानदार छोटे छोटे वीडियो लेकर आता हूँ जिसमें आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होता है और आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें भाई, वरना मिस कर जाओगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात। और लास्ट बात यह है भाई, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लो। प्लेलिस्ट चेक कर लोगे ना तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। इसलिए उद्धार हो जाएगा क्योंकि मैंने 280 समथिंग वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। तो 280 वीडियो GK के हैं। आप जो भी जाकर आपको देखना होगा, बायोलॉजी से लेके फिजिक्स से लेके केमिस्ट्री से लेके सब कुछ पढ़ा दिया मैंने। तो आप प्लेलिस्ट जाकर चेक करो और देख लो भाई, जो अच्छा लगे, ठीक है। और पसंद ना आए तो कमेंट बॉक्स खाली, और पसंद आया तब भी खाली है, भर दो उसको, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन कमेंट जरूर करो भाई। ओके, चलो, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। नेवर एवर गिव अप एंड बी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स योर गोल।